एक बात सीधा पूछता हूं तुमसे। जब तुम हारे, मतलब सच में हारे, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग फोन उठाते हैं और किसी दोस्त को कॉल करते हैं, यार सब बर्बाद हो गया। और कुछ लोग वो सीधा सोशल मीडिया खोलते हैं और दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं, जैसे उनकी अपनी जिंदगी से भागना चाहते हो। और फिर एक चीज होती है जो ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। वो खुद को ब्लेम करते हैं, या दूसरों को, या हालात को, या भाग्य को। और इस ब्लेमिंग के चक्कर में एक चीज छूट जाती है, वो सबसे जरूरी चीज जो फेलियर के बाद होनी चाहिए थी, सीखना। मैं आज तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनाऊंगा। नाम है रिया। रिया ने फेल किया, बुरी तरह। इतना बुरा कि उसने सब बंद कर दिया, स्टोर बंद, पेज बंद, सपना बंद। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जो 99% लोग नहीं करते, और उसी एक काम ने उसकी जिंदगी बदल दी। सुनना चाहोगे? तो चलते हैं। रिया की कहानी, सपना और शुरुआत। रिया 26 साल की थी, पुणे में रहती थी। 3 साल से एक प्राइवेट कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। सैलरी ठीक ठाक थी, काम ठीक ठाक था, जिंदगी ठीक ठाक थी। लेकिन ठीक ठाक से रिया खुश नहीं थी, क्योंकि अंदर से एक चीज थी जो हमेशा मचलती रहती थी। हैंडमेड ज्वेलरी बनाना। ये कोई नया शौक नहीं था उसका, बचपन से था। माँ के पुराने कंगन तोड़ के नए बनाती थी, कॉलेज में दोस्तों के लिए बर्थडे गिफ्ट्स बनाती थी। 2 साल तक उसने सोचा, क्या मैं इससे बिजनेस बना सकती हूं? 2 साल तक सोचा और सोचा। फिर एक दिन थक गई सोचने से। डिसाइड किया, करूंगी। इंस्टाग्राम पेज बनाया, रियाज हैंडक्राफ्टेड। एक संडे को घर में फोटोशूट किया, ऑनलाइन स्टोर सेट किया, प्रोडक्ट्स लिस्ट किए, प्राइसेस लगाए, बायो लिखा, हैशटैग्स डाले। पूरे 1 महीने की मेहनत। वो एक्साइटेड थी, बहुत ज्यादा। और फिर वेट करने लगी। फेलियर, जब सब टूट गया। पहला महीना गया, एक भी ऑर्डर नहीं, जीरो। रिया ने सोचा, ठीक है, अभी पेज नया है। दूसरा महीना, 2 ऑर्डर्स आए। 3 दिन बाद दोनों रिटर्न हो गए। रीजन? क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं की। वो एक लाइन पढ़ के रिया के पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने प्रोडक्ट्स इतने प्यार से बनाए थे, हर एक पे घंटे लगाए, और लोग कह रहे थे क्वालिटी ठीक नहीं। तीसरा महीना, कमेंट्स आने लगे, ओवर प्राइस्ड, मार्केट में सस्ता मिलता है, पैकेजिंग बहुत चीप है। फोटोज में अच्छा लगा, हाथ में आकर निराश हुआ। रिया का दिल डूब गया। उस रात पेज प्राइवेट किया, स्टोर बंद किया, सारे प्रोडक्ट्स एक डब्बे में भर के कबर्ड के पीछे रख दिए, और बैठ गई अकेली, ये सोचते हुए कि मुझसे नहीं होगा। वो रात उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मोमेंट था। लेकिन, और ये सुनना जरूरी है, वो रात उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट भी था। वो एक काम जो सब बदल देता है। अगली सुबह रिया उठी, चाय बनाई, बैठी रही, और फिर एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। एक डायरी निकाली, पेन उठाया और एक सवाल लिखा, क्यों फेल हुआ? फिर लिखने लगी। पहला जवाब, लोग नहीं समझे मेरी वैल्यू। पेन उठाया, क्रॉस कर दिया। ये एक्सक्यूज था, रीजन नहीं। दूसरा, फोटोज अच्छी नहीं थी, अंडरलाइन, रीजन। तीसरा, प्राइसिंग का अंदाज नहीं था, अंदाजे से लगाया था, अंडरलाइन। चौथा, पैकेजिंग पे कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, प्लास्टिक बैग में भेज दिया, अंडरलाइन। पांचवा, सबसे दर्दनाक, मैंने सिर्फ दोस्तों से फीडबैक लिया, और दोस्त हमेशा बहुत अच्छा है बोलते हैं, कभी स्ट्रेंजर से ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मांगा, डबल अंडरलाइन। रिया ने वो पेज देखा, 4 अंडरलाइन रीजंस, और उस एक पेज ने उसे वो दिखा दिया जो पहले कभी नहीं दिखा था। वो फेल नहीं हुई क्योंकि मार्केट बुरी थी, वो फेल हुई क्योंकि बिना प्रिपेयर किए काम शुरू किया था। ये रियलाइज करना दर्दनाक था, लेकिन यही सबसे जरूरी था। क्योंकि मैं फेल हूं और मुझे ये चीजें सीखनी है, ये दो अलग सेंटेंसेस हैं। एक रोकता है, दूसरा आगे ले जाता है। वापस शुरू, इस बार बिल्कुल अलग। रिया ने पेज डिलीट नहीं किया, प्राइवेट रखा। अगले 3 महीने कोई सेलिंग नहीं, सिर्फ सीखना। फोटोग्राफी, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे, समझा कि प्रोफेशनल फोटोज के लिए लाखों का कैमरा नहीं चाहिए, सही लाइट और एंगल चाहिए। घर की खिड़की के पास एक जगह बनाई, व्हाइट चार्ट पेपर बैकग्राउंड बनाया, पुराने फोन से 50-50 शॉट्स लिए, तब तक जब बेस्ट ना आया। प्राइसिंग, 20 कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स देखे, उनके प्राइसेस, क्वालिटी, रिव्यूज नोट किए, तब जाके समझा कि प्राइस सिर्फ कॉस्ट पे नहीं, परसीव्ड वैल्यू पे भी होती है। पैकेजिंग, छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, क्राफ्ट पेपर बॉक्सेस, सैटिन रिबन,
एक हैंड रिटन थैंक यू कार्ड, प्रोडक्ट पे 15-20 रुपए एक्स्ट्रा, लेकिन एक्सपीरियंस जमीन आसमान का। ऑनेस्ट फीडबैक, 5 अनजान लोग ढूंढे जो जेन्युइनली हैंडमेड चीजें खरीदते हैं, फ्री में प्रोडक्ट्स भेजे, एक ही चीज मांगी, सच्ची बात बताओ। फीडबैक दर्दनाक था, लूज स्टिचिंग, अनइवन साइजिंग, कलर फेडिंग, लेकिन रिया ने सुना, बदला। 3 महीने बाद पेज पब्लिक किया, क्वाइटली। पहले हफ्ते 7 ऑर्डर्स, एक भी रिटर्न नहीं। असल टेस्ट, तीसरे महीने एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी का मैसेज आया, 50 पीसेस 3 हफ्ते में। रिया ने जोश में हां कर दिया, अकेले नहीं हो पाया। क्वालिटी सफर की, क्लाइंट डिसअपॉइंट हुआ, रिया का दिल डूब गया, फिर से फेल। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वो घबराई नहीं, सीधा क्लाइंट को कॉल किया, बोली, मैं जानती हूं कमी थी, माफी, बताओ एग्जैक्टली क्या फिक्स करूं, मैं रिप्लेस करूंगी, 2 हफ्ते और चाहिए। क्लाइंट ने हां किया। इस बार 2 लोग और रखे, क्वालिटी चेक प्रोसेस बनाया, 2 हफ्ते में दोबारा डिलीवर किया, सब सही। क्लाइंट का जवाब, शुक्रिया, दोबारा काम करना चाहेंगे। अगली ऑर्डर 80 पीसेस की। लेसन, मैं तुम्हें ज्वेलरी बिजनेस सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें एक चीज सिखाने आया हूं। फेलियर के बाद तुम क्या करते हो वो डिसाइड करता है कि तुम कौन बनोगे। एक्सक्यूज और रीजन में फर्क समझो। एक्सक्यूज, मार्केट खराब थी, तुम्हें आराम देता है, वही रखता है। रीजन, मेरी रिसर्च काफी नहीं थी, दर्द देता है, आगे ले जाता है। और जब दोबारा फेल हो, क्योंकि होगे, तो सीधा जाओ उस इंसान के पास जिसे डिसअपॉइंट किया, बोलो, गलती हुई, बताओ क्या फिक्स करूं। ये एक काम ट्रस्ट बिल्ड करता है। एक काम करो, अभी कोई एक चीज सोचो जो तुमने शुरू करके छोड़ दी या जिसमें फेल हुए थे। कागज निकालो, लिखो, क्यों फेल हुआ, बिना एक्सक्यूज के। एक्सक्यूज क्रॉस करो, रीजन अंडरलाइन करो। वो अंडरलाइन रीजंस, वो तुम्हारा अगला कदम है। मैं हूं अभी, ये था जोश जिंदगी।